दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। तो दोस्तों आज हम रीट एसएसटी मॉडल पेपर नंबर 3 पर को लेकर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लाइक करें। शुरू करते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार दिए गए जिलों का अवरोही क्रम है। तो क्षेत्रफल के अनुसार दिए हुए जिलों का सही अवरोही क्रम है, तो इसको देखना है। तो इसमें आंसर है 1 2 3। ये ऐसे के ऐसे ही अवरोही क्रम में जमे हुए हैं। जैसलमेर, नागौर, टोंक। जैसलमेर, नागौर, टोंक। निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से ऊंचाई सबसे कम है? थार के मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से ऊंचाई सबसे कम है? तो वो है दक्षिणी भाग। कौन सा भाग है? दक्षिणी भाग। झालावाड़ अवस्थित है। तो झालावाड़ अवस्थित है हाड़ौती पठार पर। जो हाड़ौती का पठार है उस पर झालावाड़ जिला अवस्थित है। निम्न में से कौन सी चोटी या श्रृंखला दक्षिणी अरावली में स्थित है? तो दक्षिणी अरावली में स्थित है कौन सी? अचलगढ़। अचलगढ़ सिरोही के अंदर। नागपाड़ अजमेर में, रघुनाथगढ़ सीकर और तारागढ़ सीकर। तो दक्षिण अरावली में अवस्थित चोटी है अचलगढ़। कौन सी है? अचलगढ़ सिरोही। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा करता है? तो वो कौन सा जिला है जो अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा करता है? तो वो है बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर। ये 4 जिले हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये चारों जिले जो हैं अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा करते हैं। निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है? तो राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा। कौन सी? कर्क रेखा, जो राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले से गुजरती है और लगभग 36 किलोमीटर राजस्थान में इस कर्क रेखा की लंबाई है। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत पश्चिमी मरुस्थल के अंतर्गत आता है? तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग जो है 61% जो भाग है पश्चिमी मरुस्थल के अंतर्गत आता है। पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? तो वह है जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। 464 किलोमीटर जो सर्वाधिक स्पर्श करता है किसको? पाकिस्तान की सीमा रेखा को। अरावली के निम्नलिखित शिखरों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है। तो कौन सा है अवरोही क्रम उनकी ऊंचाई के अनुसार? तो वो है शेर, अचलगढ़, रघुनाथगढ़, तारागढ़। कौन सा है? शेर, अचलगढ़, रघुनाथगढ़, तारागढ़। ये तो है सिरोही में, ये भी सिरोही में, रघुनाथगढ़ सीकर और तारागढ़ अजमेर। राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? अनुप्रस्थ यानी जो समकोण वाले बालू का स्तूप मिलते हैं, वो मिलते हैं बीकानेर के जो पोंगल
या पूगल के चारों ओर। बीकानेर जिले में पुंगल या पूगल के चारों ओर अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं। इनको दोस्तों इनको सुमेलित करना है, तो देखते हैं। जो मध्य अरावली है वो तो तारागढ़ सीधे सीधे है, उत्तरी अरावली भानगढ़ और दक्षिणी अरावली ऋषिकेश। तो ये हो गए 3, 2, 1। 3, 2, 1। राजस्थान का अक्षांशीय जो विस्तार है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो वो है 7 डिग्री 9 मिनट। 7 डिग्री 9 मिनट। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो करते हैं विचार। दक्षिणी पूर्वी उदयपुर बांसवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ के दक्षिणी क्षेत्र को छप्पन का मैदान जो है कहा जाता है। भरतपुर जिले के लगभग 1/3 क्षेत्र को हाड़ौती का मैदान कहा जाता है। तो ये वाला तो गलत है इसमें। भरतपुर जिले के लगभग 1/3 क्षेत्र को हाड़ौती का मैदान नहीं कहा जाता। हाड़ौती का मैदान तो दक्षिणी पूर्वी जो पठारी भाग है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उस क्षेत्र को कहा जाता है। गंगानगर जिले के मैदानी भाग को गग्गर का मैदान कहा जाता है। कि इसमें ठीक है, ये वाला ठीक है और ये वाला ठीक है। केवल क और ग सही है। मैसा का पठार जो है, मैसा का पठार है चित्तौड़गढ़ में। मैसा का पठार चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। और चित्तौड़ का जो किला है वो इस मैसा का पठार पर ही अवस्थित है। किस जिले की सीमा पाली जिले की सीमा से नहीं लगती, तो भीलवाड़ा की नहीं लगती। बाकी इन तीनों जिलों की जो सीमा है पाली जिले से लगती है। और पाली जिला वो जिला है राजस्थान का जिससे सर्वाधिक जिलों की सीमाएं लगती है। 8 जिलों की, कितने जिलों की? 8 जिलों की सीमाएं पाली जिले से लगती है। निम्नलिखित में से अधिकतम भौगोलिक दूरी, हवाई दूरी वाला समूह कौन सा है? तो वो है जयपुर, उदयपुर। जयपुर और उदयपुर। जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वो है जैसलमेर। कौन सा है? 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वो है जैसलमेर। व्रत सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में है? तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वृहत सीमा भ्रंश स्थित है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे को किस जिले में काटती है? तो वो काटती है नागौर में। कहाँ पर? नागौर में। निम्नांकित में से कौन सा कारक जो है 2010 वर्ष में विश्व धरोहर में सम्मिलित कर लिया गया? तो कौन सा है वो जो 2010 वर्ष में विश्व धरोहर में सम्मिलित कर लिया गया? वो है वेधशाला जयपुर वाली, जंतर मंतर। तो इससे पहले 1985 में केवलादेव पक्षी उद्यान को, कब? 1985 में केवलादेव पक्षी उद्यान को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। जंतर मंतर नाम से जाने वाली वेधशाला का निर्माण जयपुर के जो संस्थापक थे सवाई जय सिंह, उन्होंने करवाया। और जुलाई 2019 में जयपुर
परकोटा शहर को भी, जयपुर परकोटा शहर को कब, 2019 में, जुलाई 2019 में इस विरासत सूची में शामिल किया गया। इस सूची में अब जयपुर की 3 विरासतें कौन कौन सी, जंतर मंतर, आमेर दुर्ग और जयपुर परकोटा इसमें शामिल हो गया। ठीक है, तो जयपुर की कितनी हो गई, 3 विरासतें। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था, वो था अजमेर। जो राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो है सर्वाधिक जो पत्रकारिता या पत्र, समाचार पत्र निकाले गए, वो जिला था अजमेर। वर्तमान शहर क्षेत्रों व पूर्व में प्रचलित उनके नामों को जो है सुमेलित करना है। इधर प्राचीन नाम है, इधर उनके नवीन नाम है या जिलों के नाम हैं। तो अजमेर जो है वो उसका प्राचीन नाम है अजय मेरू, ये ठीक है। सांबर व आसपास का क्षेत्र है वो सपाद लक्ष्य कहलाता है, ये भी ठीक है। चूरू, सीकर, झुंझुनू का क्षेत्र शेखावटी कहलाता है, ठीक है। अलवर का उत्तरी राज्य मांड तो इधर मारवाड़, पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर के क्षेत्र को कहा जाता है। अलवर राज्य का उत्तरी भाग प्राचीन समय में कुरु प्रदेश कहलाता था। कौन सा, कुरु प्रदेश वो कहलाता था, कुरु प्रदेश। तथा मांड क्षेत्र जैसलमेर को कहते थे। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 826 किलोमीटर। कितनी, 826 किलोमीटर। वर्तमान केंद्रीय सरकार की नागरिक सेवाओं में भर्ती करने वाली एजेंसी है। तो केंद्रीय सरकार के नागरिक सेवाओं में भर्ती करवाने वाली एजेंसी है संघ लोक सेवा आयोग। कौन सी है, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी। भारत में नौकरशाही की संरचना में कौन शामिल नहीं है, तो नौकरशाही की संरचना में शामिल नहीं है केंद्रीय राजनीतिक सेवाएं, ये शामिल नहीं है। बाकी अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय नागरिक सेवाएं, राज्य सिविल सेवाएं, ये तीनों सेवाएं नौकरशाही की संरचना में शामिल हैं, लेकिन केंद्रीय राजनीतिक सेवाएं ये शामिल नहीं हैं। अंग्रेजी भाषा का ब्यूरोक्रेसी शब्द किस भाषा के शब्द से बना है, तो फ्रेंच से बना है। किससे बना है, ब्यूरोक्रेसी फ्रेंच शब्द से बना है, फ्रेंच भाषा के शब्द से। सिविल सेवाओं में भर्ती है तो सिविल परीक्षाएं कराने के लिए जो प्रणाली का विकास सर्वप्रथम किस देश ने किया, तो वो चीन ने किया। भारत में नौकरशाही के सर्वोच्च स्तर पर आने वाली सेवा है वो है भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS। भारत में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा कब आयोजित की गई, तो 1922 में। कहाँ पर, इलाहाबाद में। कहाँ पर, इलाहाबाद में। अखिल भारतीय सेवाओं के जो अधिकारी है केंद्र सरकार के अधीन कार्य करते हैं, ये ठीक है। और राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं, ये भी ठीक है। तो ये उक्त 1 व 2 दोनों इसमें ठीक है। ये स्थानीय सरकारों के अधीन कार्य नहीं करते हैं, केंद्र सरकार के अधीन करते हैं, राज्य सरकार के अधीन करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया, तो यूपीएससी का गठन जो है संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत किया गया, 315 के तहत। भारतीय वन सेवा का
अखिल भारतीय सेवा के रूप में गठन किस वर्ष किया गया? 1966 में। कब? 1966 में। भारत में अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। तो भारत में अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल, किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को बर्खास्त करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। जो IAS अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं, तो उनके जो अधिकारी होते हैं उनको बर्खास्त करने का अधिकार रहता है राष्ट्रपति के पास। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी का कार्यकाल होता है 60 वर्ष तक की आयु प्राप्त करने तक, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, या फिर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसमें उक्त एक व दोनों सही हैं। राज्य सेवा के अधिकारी अपने पद पर बने रहते हैं कब तक? इसमें ये रहेगा राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत और 60 वर्ष की आयु तक। 1 एवं 3 दोनों ये सही है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत और 60 वर्ष की आयु तक राज्य सेवा के अधिकारी जो है अपने पद पर बने रहते हैं। राज्य सेवा के अधिकारियों की भर्ती कराने का कार्य, भर्ती का कार्य करने वाला अभिकरण है RPSC, राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोगों का गठन संबंधित संविधान के अनुच्छेद किसमें है? तो RPSC का गठन जो है 315 से 323 जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत है। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को नियुक्ति दी जाती है। जो अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी होते हैं उनको नियुक्ति दी जाती है राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के लोक सेवकों को पद से हटाने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। जो अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी होते हैं, लोक सेवक होते हैं, उनको हटाने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। भारतीय विदेश सेवा है, जो भारतीय विदेश सेवा है वो है केंद्रीय सेवा, केंद्र सरकार की सेवा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, तो उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी देहरादून। कौन सी है संस्था वो? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी देहरादून। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ स्थित है? तो वो है मसूरी, देहरादून। मसूरी और देहरादून। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद। राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन जो है कब किया गया? तो 20 अगस्त 1949 को। कब? 20 अगस्त 1949 को RPSC का गठन किया गया। RPSC के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे सर AK घोष। कौन थे? सर AK घोष। भारत में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। ICS की भर्ती
हेतु खुली प्रतियोगी परीक्षा का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ? तो कब हुआ? आईसीएस की भर्ती परीक्षा हेतु जो खुली प्रतियोगिता परीक्षा का सर्वप्रथम आयोजन हुआ 1855 में 1855 में। भारत में लोक सेवाएं निम्न में से किस श्रेणी की है? तो वो है योग्यता आधारित और गुणात्मक। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए सेवा शर्तों का जो निर्धारण कौन करता है? तो वो करता है यूपीएससी। नहीं, यूपीएससी नहीं करती, भारतीय संसद करती है। कौन करती है? अखिल भारतीय सेवाओं के लिए सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? तो वो करता है संसद करेगी। नौकरशाही के आदर्श स्वरूप का वर्णन नौकरशाही के आदर्श स्वरूप का वर्णन किसने किया है? मैक्स वेबर ने। भारत में अखिल भारतीय सेवाओं की जो संख्या है वो है 3। कौन कौन सी है? आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देश में लोक सेवकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है? तो वो है 311, अनुच्छेद 311, जो देश में लोक सेवकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, अनुच्छेद 311। मैक्स वेबर ने नौकरशाही का आधार बताया है। किसको बताया है? कानूनी बौद्धिक सत्ता। कौन सा है? कानूनी बौद्धिक सत्ता। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उसको कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? तो उसमें क्या होगा? अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद जो है क्या करेगी? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा जो है महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है संसद। ठीक है। संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्य जो हैं, तो कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत एक तो ये, तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है संसद और हटा सकती है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में एक तो है मुख्य न्यायाधीश, और उनके साथ ही कुल कितने न्यायाधीश के पद स्वीकृत हैं? तो वो है 34, मतलब 1 + 33। एक तो मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं, तो ये पद स्वीकृत हैं। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? वो थी जस्टिस फातिमा बीबी। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए, सुप्रीम कोर्ट जो है उसका न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? तो वो योग्यता है, एक तो भारत का नागरिक हो, किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में, हाई कोर्ट में किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक लगातार न्यायाधीश रहा हो, किसी भी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। इधर तो 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो किसी भी उच्च न्यायालय में, और इधर उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक क्या रहा हो? अधिवक्ता वो रहा हो। ये सारी जो है योग्यताएं होनी चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन तक करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों ये था रीट एसएसटी मॉडल पेपर नंबर 3। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं कल नए मॉडल पेपर नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।